हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विकास विक्रम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा वॉरियर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यूपीएसआई स्पेशल होगी। इसमें हम लोग बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और यूपीएसआई जो 2016 में हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। और जो आज का हम चैप्टर अपना लिए हैं वो है डिजिटल सम, अंकों का योग। डिजिटल सम से फ्रेंड्स आपके जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं वो बिल्कुल आप साधारण तरीके से बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो डिजिटल सम को आप सबसे पहले समझिए, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद फिर हम उसके अप्लाइड पार्ट को देखेंगे। देखिए फ्रेंड, डिजिटल सम होता क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। डिजिटल सम या इसे क्या बोलते हैं, अंकों का योग। तो देखिएगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग ही डिजिटल सम कहलाता है। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग ही डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, तो जो संख्या दी रहेगी उसके अंकों का योग करने पे जो नंबर मिलेगा वही क्या होगा, डिजिटल सम। समझिएगा एग्जाम्पल से। देखिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 35 और इसका डिजिटल सम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो अंक हैं उसका योग निकालेंगे। ठीक, तो डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संख्या 35 है तो 3 + 5, तो डिजिटल सम कितना हो गया, 8। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 23 है, तो इसका डिजिटल सम अगर आपसे पूछा तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5। और देखिए फ्रेंड, जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा एक अंक में होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए नंबर आपके पास है इस तरीके से, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 + 2 + 7 = 7 × 9 और 3 12। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको अलग अलग फिर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल सम हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास 7 2 6 है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, अलग अलग अंकों को ऐड कर लीजिए। देखिए, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये डिजिटल सम कहाँ दिया है, डिजिटल सम तो है नहीं सिलेबस में, तब क्यों डिजिटल सम पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिजिटल सम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स के हर एक चैप्टर में लगेगा। जहाँ भी मैथ्स आपको कैलकुलेटिव लगे, आप डिजिटल सम से बिल्कुल चुटकियों में सवाल कर ले जाएंगे। केवल समझिए आप लोग। तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7 2 9 6 15। तो डिजिटल सम की बात करें तो 1 + 5, क्योंकि ये केवल एक नंबर में होता है, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6। इसी तरीके से हम एक और नंबर ले लेते हैं 3 2 4। अगर इसके डिजिटल सम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल सम निकाला जाता है। डिजिटल सम होता क्या है, तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग ही डिजिटल सम होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ये हुए। ठीक, तो संख्या का जो योग होगा वही डिजिटल सम होता है और डिजिटल सम हमेशा एक अंकीय होता है। ठीक, तो इस तरीके से डिजिटल सम आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है और आगे जो इसका अप्लाइड पार्ट है उसमें आपको काफ़ी आनंद आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सम। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल सम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पूरी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जो पहली प्रॉपर्टीज है ये क्या है, डिजिटल सम ऑफ क्वेश्चन, डिजिटल सम ऑफ क्वेश्चन बराबर होता है किसके, डिजिटल सम ऑफ आंसर। अब समझिएगा इस पार्ट को, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको समझिए कि आपने डिजिटल सम का आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल सम ऑफ क्वेश्चन बराबर डिजिटल सम ऑफ आंसर। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आपके आंसर का भी डिजिटल सम होगा। अगर आप क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लेते हैं तो ऑप्शन तो आपके पास दिया है तो उसका भी डिजिटल सम निकाल लेंगे। अगर दोनों समान हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझिएगा, जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझिए। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये छोटा ले लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लेंगे। तो इस तरीके से आया, तो मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 2 2 4 और 8 3 11, तो 114 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जो इसका डिजिटल सम होगा वही आंसर का भी डिजिटल सम होगा। तो एग्जाम हॉल में हमें ऑप्शन दिया रहता है, अगर हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लेंगे तो आंसर दिया रहता है, तो उसका भी डिजिटल सम निकाल के हम उसी को टिक कर देंगे जो डिजिटल सम समान होगा, ठीक। तो देखिए समझिएगा, 3 2 का डिजिटल सम क्या होगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक। और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 2 10, और 10 को फिर ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका डिजिटल सम हो गया 6 क्वेश्चन का। अब देखिए क्या ये भी 6 है, तो 114, तो इसका भी डिजिटल सम 6 है, ठीक। तो यही चीज़ कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आंसर का भी डिजिटल सम होगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है समझिएगा। मान लीजिए यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे पूछ लिया है, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन दिया है ए 112, ऑप्शन बी 116, 114 और ऑप्शन डी है 122, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, आप क्या किए, सबसे पहले आपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लिया कि 3 2 5 और प्लस 8 2 10, तो ये 1 आपको समझ में आ गया कि डिजिटल सम 6 हो जाएगा क्वेश्चन का। तो आंसर जो दिया है जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकाले, तो 1 1 2 2 4, ये आ गया 4। इसका निकाले डिजिटल सम, तो ये आ गया 8। इसका आपने निकाला डिजिटल सम, तो ये आ गया 6, और इसका डिजिटल सम निकाला आपने, तो ये आ गया 5। अब इस तरीके से देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन वाला डिजिटल सम है वही ऑप्शन सी का डिजिटल सम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो छोटा सवाल है, बड़े बड़े सवाल जो कि यूपीएसआई में पूछे गए हैं, मैं उन सब सवाल को पहले जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा लूँगा तो लगभग मैंने
15 से 16 सवाल जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं केवल ये समीकरण वाले डिजिटल सम पे, उस सवाल को कराऊंगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ये डिजिटल सम आपके हर एक चैप्टर में अप्लाई होगा, चाहे वो CISI हो, चाहे रेशियो प्रपोर्शन हो, हर एक चैप्टर में आपका डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा। केवल आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत है। 3 2 5 1 6 आप तुरंत मैच कर लिए, 6 किसका है, तुरंत आंसर टिक कर देंगे। और कितना भी बड़ा सवाल हो आप बिल्कुल आसानी से डिजिटल सम से कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। देखिए जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको दिया है 3 2 प्लस 2 2 प्लस 6 5 माइनस 3 2, इस तरीके से आपको दिया है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 और 5 9, ठीक, 3 2 5 5 और 6 11, ठीक है, 1 1 9 माइनस 3 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 87, ठीक है, चेक कर लीजिएगा 87 ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसका डिजिटल थंब निकालिए और इसका डिजिटल थंब निकालिए। देखिए क्या दोनों समान हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इसका डिजिटल थंब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5 2 2, डिजिटल थंब क्या हो जाएगा 4, इसका डिजिटल थंब क्या हो जाएगा 6 5 11, तो 1 1 2, और इसका डिजिटल थंब क्या हो जाएगा 5, तो -5। अब देखिएगा 5 4 9 और 9 + 2 11 -5, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, और -5। तो देखिए कितना आया फ्रेंड्स, ये आया माइनस में। देखिए माइनस में आ रहा है डिजिटल थंब, तो उसमें +9 ऐड करके हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर जो दिया रहता है वो पॉजिटिव में रहता है। ठीक, तो डिजिटल थंब में 9 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डिजिटल थंब 6। ये रूल है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि अगर आपका डिजिटल थंब निगेटिव आ रहा है तो उसमें +9 ऐड कर लेंगे या तो आपको डिजिटल थंब पॉजिटिव मिल जाएगा। देखिए ये रैंडमली मैंने क्वेश्चन ले लिया तो माइनस में आ गया, नहीं तो हो सकता है ये प्लस में आता तो अभी रूल इसको हम आपको बाद में बताते, लेकिन माइनस में आ गया तो यहीं बता दे रहे हैं, फिर प्रॉपर्टी को उसको डिस्कस भी कर लेंगे आगे। तो अगर माइनस में आ रहा है तो उसको +9 उसमें ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या इसका भी डिजिटल थंब 6 आ रहा है, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, और 1 + 5 6। इस तरीके से देखिए डिजिटल थंब दोनों का क्या हो गया फ्रेंड्स, डिजिटल थंब दोनों का समान है। तो इसी तरीके से जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर भी दिया है, मतलब ऑप्शन, तो आप क्वेश्चन का डिजिटल थंब निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन का डिजिटल थंब होगा वही आपके उत्तर का भी डिजिटल थंब होगा, तो ऑप्शन में आप तुरंत चेक कर लेंगे, तो बिल्कुल फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिजिटल थंब का उम्मीद करते हैं कि जो पहला कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होता है वही आंसर का डिजिटल सम होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बार बार देख के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अप्लाई तो आप हवा में करेंगे, बिल्कुल समझते चलिएगा केवल। चलिए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर संख्या के डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब समझिएगा, इस प्रॉपर्टी को समझिएगा अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर
संख्या के डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब कि आप 9 जोड़ेंगे तो संख्या का जो डिजिटल सम पहले हो रहा था वही अब भी होगा। तो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 है, 1 का डिजिटल सम 1 ही होगा। अब इसमें 9 ऐड करते हैं तो देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10, और फिर देख लेते हैं 1 + 0 क्या होगा 1। तो 1 में अगर हम 9 जोड़ भी देते हैं तो इसका डिजिटल सम 1 ही होगा, ठीक है। 2 का डिजिटल सम 2 ही होता है। 9 ऐड करके देख लेते हैं इसमें, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्या है डिजिटल सम 2 ही रहा है, मतलब कि डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो संख्या का डिजिटल सम था वही 9 ऐड करने के बाद भी डिजिटल सम आ रहा है। चलिए देख लेते हैं और देखिए फ्रेंड्स ये 12, 1 + 2 3, ठीक। इस तरीके से 4 + 9 तो क्या हो जा रहा है 13, 1 + 3 4। डिजिटल सम देखिए वही है, जो संख्या का डिजिटल सम है 9 ऐड करने के बाद डिजिटल सम वही आ रहा है, मतलब डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 9 अगर कहीं भी ऐड होता है तो आप इसको शून्य मान सकते हैं या इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 का नंबर के डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए और 1-2 एग्जाम्पल बड़े देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 32 + 9, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 41। तो 4 + 1 इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या नंबर का भी डिजिटल सम 5 है। 3 + 2 तो ये भी 5 है। कहने का मतलब यह है कि 9 ऐड करने के बाद डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 9 को आप हमेशा कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर 9 कहीं मिल रहा है आपको ऐड में तो 9 को 0 आप मान सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए 2 + 2 है, 9 ऐड करिए कितना हो जाएगा 31। बोलते रहिए आप, ठीक है। और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक। फिर उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिजिटल सम 4 आ जा रहा है। और देखिए क्या संख्या का भी डिजिटल सम 4 है। तो हाँ इस तरीके से तो यह रूल क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो डिजिटल सम पहले हो रहा था संख्या का 9 जोड़ने के बाद भी डिजिटल सम वही होगा। तो हम 9 को कैंसिल भी कर सकते हैं या 0 मान सकते हैं। चलिए कुछ बड़े नंबर में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े नंबर आ गए और उसमें 9 बीच में आ गया, तो आप 9 को क्या करेंगे, आप 9 को ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि 9 0 हो जाता है, ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास नंबर है 8 3 5 6 2 2 1 3। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो एक तरीका आप या तो ये करें, इसको पहले जोड़ लें, ठीक। तो 8 + 3 समझिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझिएगा कि 9 को यहाँ पे कैंसिल करने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको बेसिक से देख लीजिए, फिर मैं इसका बताता हूँ आगे आपको किस तरीके से इसको करना है। ये नहीं कि आपको पूरा ऐड करना है, ठीक। 6 + 2 आप लोग वहाँ से बोलते रहिए, ठीक है, जहाँ भी हैं आप लोग बोलते रहेंगे तो मुझे भी समझ में आता रहेगा कि मैं सही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 3 11 5 16 16 6 22 22 2 24 24 2 26 1 27 3 30, ठीक है 30। और अगर डिजिटल सम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ गया। अगर आप इसको अलग अलग ऐड करके, यही था ना डिजिटल सम, तो ये डिजिटल सम 3 आ गया। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिन संख्याओं के जो पेयर हैं 9 बन रहे हैं उसको अलग करके कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 5 2 + 2 ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। और 8
और 1, ये भी क्या हो जाएगा 9। तो 9 का संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले ही कैंसिल मान के चलेंगे। 8 1 को कैंसिल, 3 6 को कैंसिल, 5 2 2 को कैंसिल, 9 को कैंसिल कर देंगे और बचा क्या 3। तो डिजिटल सम क्या आ गया डायरेक्ट 3। समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 4 5 7 2 4 8 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है। तो आप इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, एक एक नंबर को जोड़ेंगे फिर निकालेंगे डिजिटल सम। तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि पहले देखिए कहाँ कहाँ पेयर 9 बन रहा है, तो उसको सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। तो आपने देखा कि 4 5 9 हो रहा है, आपने इसको कैंसिल कर दिया। और देखिए कहाँ बन रहा है, 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। और अब देखिए इसका निकाल लीजिए, 4 + 8 ये क्या हो जाएगा 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 3। तो इस तरीके से डिजिटल सम जो है वो 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कैंसिल करके निकाल सकते हैं। और बेसिक आप सीखे थे क्या, उससे भी 3 आ रहा है, 3 + 4 + 5 + 7, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ ये चीज़ होता है। ठीक, 4 + 8 + 6। अब आप इस नंबर को ऐड कर लीजिए, 3 4 7 5 12 7 19 2 21 21 4 25 25 8 33 6 39। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 और +9 क्या हो जाएगा 12। और अगर इसके अलग अलग की फिर बात करें तो ये 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 9 है उसका डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पूरा नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं। आप जो 9 है उसको कैंसिल कर लेंगे, जहाँ पेयर 9 बन रहा है उसको सबसे पहले कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद डिजिटल सम तुरंत निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसके डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए फ्रेंड्स, इसकी 3rd नंबर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वो क्या है समझिएगा। अब देखिए 9 जो है वो अंकों के साथ बहुत खेल खेला है, ठीक, और 9 के अपने अलग अलग फीचर हैं। तो समझिएगा, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम सदैव 9 ही मिलता है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो जो डिजिटल सम मिलेगा वो हमेशा 9 ही मिलेगा। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिए इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो डिजिटल सम 9 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए 1 + 8 ये भी 9। समझिएगा 3 × 9 क्या होता है 27। तो 2 + 7 डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9। 4 × 9 36। तो 3 + 6 क्या हो जाएगा 9। तो किसी भी संख्या में हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिजिटल सम मिलता है फ्रेंड्स अपना, वो हमेशा 9 मिलता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप और बड़े। मान लीजिए मैंने 19 ले लिया, 19 × 9 तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 171। तो 1 + 7 + 1 तो डिजिटल सम 9। इसी तरीके से 16 × 9 तो क्या हो जाएगा 144। तो अगर इसके डिजिटल सम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1449। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि किसी भी नंबर में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो डिजिटल सम आपको मिलेगा वो हमेशा 9 ही मिलेगा, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। देखिए मान लीजिए एग्जाम में आपसे सवाल पूछा है 39 इंटू, क्योंकि वहाँ वह आपसे मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस माइनस नहीं पूछ रहा है, वह केवल यह जानना चाहता है कि क्या आपको डिजिटल सम आता है कि नहीं। तो उसका एक अलग पर्पज होता है सवाल पूछने का, ठीक है, वो आपसे गुणा नहीं कराना चाहता। अब इसी में मल्टीप्लाई है 9 का, ठीक है। तो आपसे आपके पास जो ऑप्शन बना है वो इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा, और ऑप्शन में देखिए आपने ये देख लिया कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो डिजिटल सम आएगा क्वेश्चन का वो हमेशा 9 आएगा। और आप ऑप्शन में तुरंत डिजिटल सम निकाल लेंगे, देखेंगे जिसका डिजिटल सम 9 रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, इसके सभी अप्लाइड जो पोर्शन है हम लोग सवाल के माध्यम से क्लियर कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और डिजिटल सम से वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं और उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अभी हम लोग छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप लोगों का रुचि बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आप लोगों के कहे अनुसार हम बड़ी वीडियो बनाने लगेंगे, ठीक है। पहले आप लोग रिस्पॉन्स करिए, ठीक। तो ये रहा आपका तीसरा रूल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो रिमाइंडर आता है वह संख्या के डिजिटल सम के बराबर होता है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज क्या कर रही है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर या शेषफल आता है वह संख्या के डिजिटल सम के बराबर होता है। अब एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है 12 और उसमें अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा फ्रेंड, शेषफल आएगा 3, यही आएगा ना। तो यह यही कह रहा है कि अगर किसी संख्या में हम 9 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो संख्या के डिजिटल सम के बराबर होता है, वह संख्या के डिजिटल सम के। तो संख्या के डिजिटल सम के बराबर होगा, संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 1 + 2 3। तो यही कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, अगर उसमें हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो संख्या के डिजिटल सम के बराबर होता है। आप लोग इस चीज़ को बार बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास है 37, अगर इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और जो इसका डिजिटल सम होगा संख्या का, उसका डिजिटल सम भी 1 ही होगा। देखिए 3 + 7 = 10, तो 1 और 0 1। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कह क्या रहा है बिल्कुल ध्यान से समझिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी कम समझ में आ रहा है, समझिएगा। देखिए कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 9 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है और संख्या का जो डिजिटल सम होता है वो दोनों समान होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जो संख्या का डिजिटल सम होता है वही उसका
रिमाइंडर भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब यहाँ मान लीजिए आप देखें तो 37 में आप देखिए कि जो इसका डिजिटल सम होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो 37 का डिजिटल सम 1, तो रिमाइंडर भी 1 आएगा। तो कितना भी बड़ा सवाल हो, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, केवल ये रैंडमली क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, 876/9। अब आपसे पूछ लिया कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल क्या करिए कि ऊपर वाले का डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो डिजिटल सम क्या होगा, 8 7 15 और 15 और 6 21, तो 2 + 1 3। आपको तुरंत पता चल गया कि डिजिटल सम 3 है, तो रिमाइंडर भी 3 होगा। अगर आप चाहें तो भाग दे के इसको चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए भाग दे के। 8 7 6, ठीक, तो 9 9 जा 81, 6 आया, और उसके बाद 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर देखिए 3 आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको रिमाइंडर भाग दे के नहीं निकालना है, आप सीधा डिजिटल सम निकाल लेंगे। अगर 9 से भाग है तो जो आपका डिजिटल सम होगा संख्या का वही रिमाइंडर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यही कर रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए फ्रेंड्स। हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। मैं हर एक चैप्टर में डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को लगा के सवाल को कर सकते हैं बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना पेन चलाए हो सकते हैं, और वही हमारा एग्ज़ाम हॉल में समय बचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी को। जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझ लीजिए। अभी हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद कल की वीडियो में आगे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो इसकी प्रॉपर्टी 5 है वो क्या कहती है कि प्रतिशत और दशमलव, प्रतिशत और दशमलव का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझिएगा, यह प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिशत और दशमलव का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझिएगा, अब मान लीजिए आपको दिया है 73%, 87%, तो ये कॉन्सेप्ट या ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि परसेंटेज अगर दिया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता डिजिटल सम पे। तो जो नंबर का डिजिटल सम होगा परसेंटेज लगने के बाद भी वही डिजिटल सम होगा। तो देख लीजिए, अगर नंबर के डिजिटल सम की बात करें तो क्या होगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 को फिर बाद में ऐड करेंगे, 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक, इसको देख लीजिए, तो 8 7 15 हो जाएगा, और 1 + 5 6 हो जाएगा इसका क्या, डिजिटल सम। ठीक है, अगर नंबर की बात करें और परसेंटेज अप्लाई करने के बाद देख लेते हैं इसको कि क्या चेंज हो रहा है डिजिटल सम। तो देखिए 73% के बाद ये क्या हो जाएगा बाई 100, तो निकालिए डिजिटल सम। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा ऊपर, और 1 + 0 + 0 नीचे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर इसको ऐड करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 1/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो देखिए यहाँ भी 1 हो रहा है, यहाँ भी। तो कहने का मतलब यही है कि जो संख्या का डिजिटल सम होता है परसेंटेज का उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परसेंटेज लगाने पे भी डिजिटल सम वही होता है। ठीक है, अब इसका देखिए डिजिटल सम 6 आ रहा था, अगर आपने परसेंटेज लगा दिया तो ये भी क्या हो गया, वही चीज़ हो गया,
नीचे 1 आ जाएगा तो 6/1 क्या हो जाएगा 6, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि परसेंटेज और दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब समझिएगा दशमलव को भी देख लेते हैं, दशमलव को भी देख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट करते चलिए, 1 से 2 बार इसको रिवाइज करिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया है 7.4, अब देखिए फ्रेंड्स, और एक दिया है 3.2। अब समझिएगा, अगर नंबर के डिजिटल सम की बात करें तो 7 + 4 क्या हो जाएगा 11, तो 1 + 1 2 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, 3 + 2 तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक, ये नंबर की बात की। अगर हम दशमलव को ध्यान नहीं दिए, अगर दशमलव का रूल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद देखिए इस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिजिटल सम इसका वही होगा जो यहाँ है। तो 7.4 को अगर हम पूर्ण अंक में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको 7/74 लिख सकते हैं बटे 10। ठीक है, तो समझिएगा ये क्या हो जाएगा 11/1 हो जाएगा डिजिटल सम इसका, और ये क्या हो जाएगा 112। तो देखिए वही जो यहाँ है वही यहाँ है। इसी तरीके से इसको भी 3.2 को 32/10 लिख सकते हैं, और 3 + 2/1 + 0 1 तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से कहने का केवल इतना मतलब है कि प्रतिशत का और दशमलव का डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर डिजिटल सम आपका क्लियर हो गया तो आप मान के चलिए कि आप कैलकुलेटिव पार्ट से हमेशा बच जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, मान लीजिए आपके पास सवाल इस तरीके से है, 44% ऑफ 1 to 5, ठीक है, प्लस 75% ऑफ 840। ठीक, इस तरीके से सवाल आपको मिलेगा, और इसके ऑप्शन आपको दिए हैं 600 बी, ये सब सवाल पूछे गए हैं, 666 सी, 685 और डी 765। ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पहली प्रॉपर्टीज आपको ये बताई गई है कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आपके आंसर का डिजिटल सम होगा। तो आप तुरंत पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू आप का मतलब इंटू होता है। ठीक, तो इसका डिजिटल सम 2 1 3 5 8। ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा 7 5 12 और 1 2 3 इंटू 8 4 12 तो 1 2 3। ठीक, तो इस तरीके से आप तुरंत ये बिना पेन चलाए हुए, ये केवल हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 और 3 इंटू 3 9, तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 19, और 1 + 9 तो 10। डिजिटल सम क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है। ठीक, तो समझिएगा, देखिए इसका 6 है, इसका 6 3 18 9 हो गया, इसका 8 6 14 5 19, तो 19 मतलब 9 1 इसका 1 हो गया, और इसका 7 6 13 5 18 8 9 हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है, और जो ऑप्शन है उसमें केवल एक ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 है, तो आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं वो सभी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए,
इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज है, पांचवी या छठी प्रॉपर्टी है, आप लोग देख लीजिएगा, वो क्या है। अगर कभी डिजिटल सम निगेटिव आ जाता है तो उसमें हम 9 जोड़कर उसको पॉजिटिव बना लेंगे। आपको ये रूल हम जब सवाल कराए थे पहली वाली तो उसमें बताए थे। मान लीजिए डिजिटल सम कभी कभी निगेटिव आ जाता है तो वहाँ हम क्या करेंगे, पहले उसमें 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ऐसे दिया है और हमसे पूछा है कुछ, तो देखिए डिजिटल सम ये तो आपका क्या हो गया, 0 आपको बताया गया है ना, जहाँ से 9 हो जाए तो उसका नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक, इसको आप लोग 2 कर लीजिए तो ये डिजिटल सम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 - 6 तो -2 आ गया डिजिटल सम। ठीक है, तो -2 डिजिटल सम आ गया तो आंसर जो है डिजिटल सम हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, तो -2 में हम लोग +9 ऐड करके इसको पॉजिटिव डिजिटल सम प्राप्त कर लेंगे। तो डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियर हो गया होगा। आप इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए कि अगर कोई निगेटिव आता है डिजिटल सम तो उसमें हम 9 ऐड करके उसको पॉजिटिव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको डिजिटल सम से रिलेटेड बताए गए आपको सभी क्लियर हो गए होंगे और आप एक एक प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिवाइज करिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट तो 1-2 बार जब आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और जो कैलकुलेटिव पार्ट है आपका ना, इतनी आसानी से आप करेंगे। डिजिटल सम एक बार जिनके लिए नया है हो सकता है दिक्कत हो रही हो समझने में, लेकिन अगर आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप बड़े से बड़े सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको अगली वीडियो में वो बड़े बड़े सवाल दिखा दूंगा जो यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। बैंकिंग वैंकिंग में ज़्यादा ये अप्लाई हो जाता है क्योंकि उसमें यही सब पार्ट जो सरलीकरण वाला है ज़्यादा पूछता है। तो इस तरीके से डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। और जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्रॉक्सीमेशन में लागू नहीं होता। ठीक है, आप नोट बनाइए और नोट में लिखिए नंबर 1, अप्रॉक्सीमेशन में लागू नहीं होता क्या डिजिटल सम। आप लोग बना लीजिएगा कि डिजिटल सम जो है वो अप्रॉक्सीमेशन में लागू नहीं होता, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में लगभग में आंसर दिया रहता है और क्वेश्चन का कुछ अलग आ जाएगा डिजिटल सम, और आंसर आपको अप्रॉक्सीमेशन में दिया है लगभग में तो उसका डिजिटल सम कुछ अलग आ जाएगा, तो उसमें डिजिटल सम लागू नहीं होता। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इसका पहला नोट है। और दूसरे नोट को भी आप लोग लिख लीजिए, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आ रहा है तो उसको हम
9 या 9 मान लेते हैं। ठीक है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। आप लोग डिजिटल सम को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। डिजिटल सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके हर एक चैप्टर को फॉलो करता है। अब देखिए, इस नोट को समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आ रहा है तो उसको हम 9 मान लेंगे। मान लीजिए आपके पास नंबर है 81963। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 9 का नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 9 को आप 0 मान सकते हैं। तो 81 को आपने क्या मान लिया, इसको कैंसिल कर दिए, 0 मान लिया। 9 भी कैंसिल हो गया और 63 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 0। तो 0 बचा तो आप इसको क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे डिजिटल सम। ठीक है, इस तरीके से। और अगर वास्तविक इसके डिजिटल सम की बात करें तो 9 + 9 तो क्या हो जाएगा 27। तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यही है कि अगर 0 आ रहा है आप कैंसिल भी कर दे रहे हैं तो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब होता है 9, क्योंकि 9 को आप 0 माने हैं। तो अगर 0 आ रहा है तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी डिजिटल सम के आपको प्रॉपर्टीज बताए गए, डिजिटल सम बताया गया, आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसके अप्लाइड पोर्शन को देखेंगे, सवाल हल करेंगे। लगभग अच्छे सवाल जो यूपीएसआई में पूछे गए, ये सब सवाल इस कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने अगले चैप्टर नंबर सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग डिजिटल सम को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।